हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे आईटी चैनल पर। बात करेंगे आज हम लोग एसएससी, एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी को लेकर साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में, और हम आपको ऐसे ही सीरीज प्रोवाइड करते रहेंगे। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है कोशिका और सेल। इससे बनने वाले 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। तो आइए बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सेल का स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 है, मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं? तो याद रखें, 2 प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं, एक अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री। तीसरा सवाल है, कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। इसे भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे सर पहला कौन सा है? तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। इसे याद रखिएगा। इन्होंने जिसकी खोज की वो लिविंग थी और बाद में इन्हें ही बैक्टीरिया के नाम से कहा गया, यानी कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता भी ल्यूवेनहॉक साहब ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। याद रखिएगा। अब बात करें अगर टिश्युओं की स्टडी क्या कहलाती है, तो टिश्युओं की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है, क्योंकि हिस्टोन या हिस्टीन नामक प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। ये भी याद रखिएगा। और खूब सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर हमारी बॉडी बना देगी। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 6 है, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो 1838 और 39। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया? 1838, 1839। सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। तो सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 8 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? किस जीव की कोशिका सबसे बड़ी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? सवाल नंबर 10 है। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि हम लोग यानी कि मनुष्य प्रोकैरियोटिक हैं या फिर यूकैरियोटिक हैं। सवाल नंबर 11 की बात करें तो किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? बताना है आपको। किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? जवाब हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं पाए जाते। सवाल नंबर 12 की बात करें तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? सवाल नंबर 12 है। तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। इसे याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाए जाते? तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जबकि अगर हम बात करेंगे कवक यानी कि फंजाई की, तो ये किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा। काइटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। 15 नंबर का प्रश्न है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो इसकी खोज करने का श्रेय जाता है डुजार्डिन साहब को। याद रखिएगा। 16 नंबर की बात करें तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था पुरकिंजे साहब ने। याद रखिएगा। जीव द्रव्य को हम लोग जीवन का आधार भी कहते हैं, बेस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इसके 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियो और साइटो। याद रखिएगा। 17 नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? सवाल पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। सवाल नंबर 18 है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा साहब ने दिया था। 19 नंबर का सवाल है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है यानी कि पावर हाउस? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 20 नंबर की बात करें तो कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं यानी कि रेस्पिरेशन कहाँ से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। याद रखिएगा।
21 नंबर के सवाल की बात करें, लाइजोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइजोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसे हम सुसाइड बैग या डाइजेशन बैग भी कहते हैं। आत्मघाती थैली या पाचक थैली किसकी? कोशिका की। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 22 है, लाइजोसोम क्या है? तो ये एक एंजाइम है। 23 नंबर का सवाल है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो क्योंकि यह स्वयं भी नष्ट करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और एंजाइम्स का नेचर होता है एसिड। जब ये एसिड बढ़ने लगते हैं, अर्थात एसिटिन की बढ़ जाती है, तो ये अपने ही चीज़ों को नष्ट करने लगते हैं, अपनी ही कोशिका को डेड करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। सवाल नंबर 24 की बात करें तो गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? जवाब है कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी और इसका काम क्या होता है? सेक्रीट करना, सेक्रेशन इसका काम होता है। यातायात प्रबंधक के तौर पर कह सकते हैं। सवाल नंबर 25 है, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपसे बात की, गोल्गी बॉडी को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। 26 नंबर के सवाल की बात करें, लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? जवाब है पादप कोशिका। सवाल नंबर 27 की बात करें, केंद्रक का खोज किसने किया था? जवाब है रॉबर्ट ब्राउन ने। सवाल नंबर 28 की बात करें, राइबोसोम की खोज किसने की थी? जवाब है पैलेड ने। 29 नंबर के अगर सही जवाब की बात करें तो सवाल पूछा गया है, राइबोसोम किसका बना होता है? जवाब है प्रोटीन एवं आरएनए का। और अंतिम सवाल है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? जवाब है राइबोसोम। याद रखिएगा, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ये थे हमारे 30 बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कि सेल चैप्टर से थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा और नेक्स्ट चैप्टर का जिसके भी आपको सवाल चाहिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।